भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, पूर्व महासचिव एवं डॉक्टर शकील अहमद सोमवार को दरभंगा पहुंचे। जलातिथि गृह लहरियासराय में प्रेस वार्ता कर मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई पर चर्चा न हो। इसके लिए प्रधानमंत्री यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया का नाम बदलने की बात करते हैं। मोदी सरकार अपनी सरकार में जनता के लिए क्या कुछ काम किया है वह बतावे, असल मुद्दे से भटकने का काम कर रहे हैं। बेरोजगारी पर बहस नहीं करे। वहीं उन्होंने कहा, किसानों की आमदनी सबसे कम है आज के तारीख में, जबकि वादा किया था कि हम 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। सेना को पेंशन नहीं देना पड़े, इसके लिए परमानेंट बहाली खत्म करके 4 साल के लिए अग्निवीर ला दिया, इसीलिए इस पर कोई चर्चा न करे। अभी हमारा एक अग्निवीर शहीद हुआ, उसकी कोई शहीद का दर्जा नहीं मिला, उसकी लाश भी नहीं आई, परिवार के लोग जाकर उसकी लाश लेकर आए। इस तरह के मुद्दे से लोगों को भटकाने के लिए तरह तरह की बहस शुरू कर दी गई है। वहीं उन्होंने कहा कि एक दूसरा मुद्दा प्रधानमंत्री ने शुरू कर दिया, इंडिया बनाम भारत। अभी NCERT को निर्देश दिया गया है कि जहां जहां इंडिया है उसको हटाकर भारत कर दिया जाए। हमारे संविधान की शुरुआत में ही लिखा हुआ है, इंडिया का मतलब भारत, यानी जो इंडिया है वही भारत है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कागज पर ही सही कम से कम 10 योजनाएं मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया आदि इंडिया के नाम से जारी की है, लेकिन आज कह रहे हैं कि PFI में इंडिया लगा हुआ है, इसीलिए ऐसा किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, यह सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि विरोधी गठबंधन का नाम इंडिया बनता है। प्रधानमंत्री का सिर्फ एक मकसद है कि हमारे क्रियाकलाप पर चर्चा न हो, गैर जरूरी मुद्दों पर देश के लोग चौक चौराहे पर चर्चा करें। हमारा जो भ्रष्टाचार का आरोप है अदानी मामले को लेकर, तो उसे भ्रष्टाचार पर लोग चर्चा न करें। लोग बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई पर चर्चा न करें। जब हमारी सरकार गई थी तब 400 रुपये सिलेंडर था, अभी 1100-1200 मूल्य पर बहस न हो। इसलिए उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया का नाम बदल दीजिए, लेकिन उनकी सरकार की नीति को हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है और आगामी लोकसभा चुनाव में यहां जनता मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। ये लोकसभा का चुनाव 4-5 महीने में शुरू हो जाएगा। मार्च से प्रक्रिया शुरू हो जाती है और अप्रैल में इलेक्शन हो जाता है। मई के लास्ट में तो सरकार भी बन जाती है। तो सरकार जो पिछले 5 साल से है, जैसे 10 साल से है लेकिन 5 साल का हिसाब, तो सरकार की ये जिम्मेदारी है, जो रूलिंग पार्टी है उसकी ये जिम्मेदारी है कि जब वो चुनाव में जाए तो इन 5 सालों में उन्होंने क्या किया है जनता के लिए काम, ये लोगों को बताएं और उस पर और आगे का क्या प्लान है उस पर लोगों को आकर्षित करें, लोगों को अपनी बात कहें, हिसाब दें कि क्या किया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अपनी उपलब्धियों को बताने के बजाय मुद्दों से इस देश की जनता को भटकाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमने आपसे संपर्क किया कि आपके जरिए हम जनता को बताएं। और सरकार में कोई छोटा आदमी नहीं, सरकार के प्रधानमंत्री ही लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं और बहकाने की कोशिश करते हैं, मुद्दों से भटकाने की कोशिश करते हैं। अभी मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार का, किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुना करने का, जो महंगाई है उसको कम करने का, जो काला धन है विदेशों में उसको लाने का। लेकिन इन सब पर वो नहीं करते हैं। चीन की सीमा पर क्या हो रहा है हमारे साथ ये बताने का देश को, लेकिन इस पर बात नहीं करके प्रधानमंत्री ही मुद्दों से भटकाने की कोशिश करते हैं। मैं यहां उनके 3 मुद्दों से जो भटकाने की प्रधानमंत्री हमारे कोशिश कर रहे हैं उसका जिक्र करूं। बगैर किसी के बताए हुए प्रधानमंत्री जी ने खुद शुरू कर दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड, जबकि उनके शासन में ही भारत के लॉ कमीशन ने लिख के दे दिया है कि ये व्यवहारिक नहीं है, इस देश में संभव नहीं। लेकिन उसके बाद 2023 में प्रधानमंत्री ने शुरू कर दिया, चूंकि 24 में चुनाव आ रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुझको ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि अलग अलग धर्म और जात धर्म तो छोड़ दीजिए, एक जात में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में नहीं लग सकता है, व्यवहारिक नहीं।
यहां आईपीसी एक है, सीआरपीसी एक है, एविडेंस एक्ट एक है, कानून तो एक है। कहा प्रधानमंत्री ने एक देश एक कानून होना चाहिए, है कानून, लेकिन किससे शादी हो सकती है किससे नहीं, वो पर्सनल लॉ होता है। बेटी का हिस्से में बाप की जायदाद में क्या हिस्सा है क्या नहीं है। इस्लाम धर्म में जब से इस्लाम धर्म बना तब से बेटियों का हिस्सा है, बेटों का हिस्सा तो ज्यादा है, लड़कियों का हिस्सा नहीं। और हिंदू समाज में अभी 2004 से 2009 के बीच में इक्वल प्रॉपर्टी राइट टू हिंदू गर्ल चाइल्ड, ये अभी पार्लियामेंट में हम लोगों ने, मैं मेंबर था पार्लियामेंट का, तब पास हुआ। अब हमारे हिंदू समाज की बेटियों को भी बराबर का हिस्सा मिलता है। तो यही होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड में कि किसको क्या मिलेगा। इस एक जात में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड, सेना को पेंशन नहीं देना पड़े इसलिए सेना के परमानेंट बहाली खत्म करके 4 साल के लिए अग्निवीर ला दिया, इसलिए इस पर लोग चर्चा नहीं करें। अभी हमारा एक अग्निवीर शहीद हुआ है, उसको शहीद का दर्जा भी नहीं मिला, लाश भी उनकी नहीं आए, परिवार के लोग जाके उनकी लाश लेके आए। ये सिर्फ पैसे के लिए और इसके लिए, और इसी से दिमाग भटकाने के लिए वो शुरू कर दिया। एक दूसरा मुद्दा प्रधानमंत्री ने शुरू कर दिया कि इंडिया बनाम भारत। अभी एनसीईआरटी को निर्देश दिया गया, उसने रिकमेंड किया कि जहां जहां इंडिया है उसको हटा देना चाहिए, सिर्फ भारत रहना चाहिए। हमारे संविधान की एक तरह से शुरुआत में ही लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी जो इंडिया है वही भारत है। और प्रधानमंत्री ने कम से कम 10 योजना कागज पर ही सही, जबानी ही सही, खेलो इंडिया, जागो इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, न जाने कितना मोदी जी ने ये किया है। और आज कह रहे हैं कि नहीं इंडिया पीएफआई में इंडिया लगा हुआ है तो फलना में इंडिया लगा हुआ है, सिर्फ इसलिए कि विरोधी गठबंधन का जो बनता है INDIA, ये इंडिया बन गया। तो इस मामले में सिर्फ एक मकसद है प्रधानमंत्री जी का कि हमारे क्रियाकलाप पर चर्चा नहीं हो, गैर जरूरी मुद्दों पर देश के लोग बहस करें, हर चौक पे चौराहे पे। हमारा जो भ्रष्टाचार का आरोप है अदानी जी के मामले में, तो उनका भ्रष्टाचार बिल्कुल खुला हुआ है, तो उस भ्रष्टाचार पे चर्चा नहीं करें लोग, उस बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करें। 400 रुपए था सिलेंडर जब सरकार आई थी, गैस का सिलेंडर हम लोग की सरकार गई थी और मोदी जी की सरकार आई, 1100-1200 रुपए, इस पर बहस नहीं हो। तो उन्होंने शुरू कर दिया कि साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड, इंडिया का नाम बदल दीजिए, इसलिए कि विरोधी दलों ने अपने गठबंधन का इंडिया नाम INDIA हुआ, वो मिलकर हो जाता है इंडिया। तो एक तीसरा मुद्दा उठा लिया, 1 नेशन 1 इलेक्शन। अब बताइए, आप सब लोग बिहार के रहने वाले हैं, 2005 में एक इलेक्शन हुआ, उसमें किसी की सरकार नहीं बनने की स्थिति आई। इलेक्शन के बाद 6 महीना सरकार बनाने का प्रयास हुआ, उसके बाद असेंबली भंग करके फिर चुनाव हुआ। बिहार की सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन में कि अगर बिहार की सरकार असेंबली भंग हो गई तो आप क्या कीजिएगा कि उसको 4.5 साल ले चलिएगा, उसी को जो संविधान में हमारे नहीं है, 6 महीने के अंदर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से आपको रेटिफाई गिर गए तो आप लोकसभा को भी भंग करके असेंबली के साथ कराइएगा। ये है कि आप कोई कानून बनाना चाहते हैं तो एक प्रारूप देश के सामने दीजिए। प्रारूप नहीं दिया देश के सामने कि हम ये करना चाहते हैं, हमारी ये मंशा है। मुद्दों से भटकाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार से लोगों का दिमाग हटाने के लिए, अपनी नाकामी, अपने फेलियर को, चीन लगातार जमीन कब्जा करते जा रहा है हमारा, और बहस नहीं हो। जी के खिलाफ राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में बोला, पार्लियामेंट में आपको प्रोटेक्शन है, आप कुछ बोल सकते हैं। संसदीय है तो उसको जो प्रिजाइडिंग अफसर है, स्पीकर या ये, वो निकाल देंगे। बैठे हुए हैं एम्स की मांग को लेकर के हमारे MP साहब दरभंगा के, हमका भाई इनके प्रधानमंत्री ने तो घोषणा कर दिया कि हम दरभंगा में एम्स बना दिया। एम्स बनता है उसके लिए राज्य सरकार जमीन देती है, राज्य सरकार ने जमीन दे दिया, कहा कि हम
जमीन भरने का देते। जो पटना एम्स है उसको हम जब चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे उस समय बना था, मेरा नाम वहां है, उस फाइल पर मेरा दस्तखत है जो जमीन आवंटित की गई है। राबड़ी देवी जी चीफ मिनिस्टर थी, उनका दस्तखत है। रमई राम जी स्वर्गीय हमारे रेवेन्यू मंत्री थे, उनका दस्तखत है। और मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर मैं था तो मेरा दस्तखत है उस संचिका में। तो स्वाभाविक रूप से अब प्रधानमंत्री घोषणा कर दिए कि कैसे लोगों को भटकाते हैं एम्स तक। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जमाने में तुरंत हो गया, एम्स जमीन खोजने चले गए लोग कि कहाँ प्रधानमंत्री जी ने बनवाया है ये देखने के। तो ये मुद्दों से भटकाने की कोशिश है।